सीएए का भारत के मुस्लिमों पर क्या असर? दिसंबर 2019 में ही देश की संसद से पारित सीएए को अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि सीएए के लागू होने से भारत के आम आदमी पर क्या असर होगा। सीएए के असर को एक लाइन में बताया जाए तो भारत में किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी शख्स पर इस सीएए का कोई असर नहीं होगा। भारत के हिंदू हों चाहे मुसलमान, सिख हों चाहे ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध या फिर कोई और धर्म के लोग, उनका इस सीएए से कोई लेना देना नहीं है और उनके रोजमर्रा के जीवन पर इसका कोई असर नहीं होना है। सीएए के जरिए निशाने पर हैं मुसलमान। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश भर में लागू कर दिया है। इस पर एआईएमआईएम के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस अधिनियम के जरिए मुसलमान समुदाय को टारगेट करना ही बीजेपी का मकसद है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि सीएए के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का एकमात्र मकसद मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। आग का गोला बना तेजस एयरक्राफ्ट। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट तेजस के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। भारत शक्ति अभ्यास के दौरान ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एलसीए तेजस आज मंगलवार 12 मार्च को एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। काला जठेड़ी और अनुराधा की हुई शादी। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी संपन्न हो गई है। शादी में करीब 70 से 80 मेहमान ही पहुंचे थे। शुरुआत में अनुराधा उर्फ मैडम मिन्ज खुद एंट्री पर मेहमानों की लिस्ट की जांच कर रही थी। शादी के लिए अनुराधा सुबह करीब 9 बजे शादी के पंडाल पर पहुंच गई थी। वहीं काला जठेड़ी उर्फ संदीप को दिल्ली पुलिस को 3rd बटालियन कमांडो के साथ लेकर सुबह करीब 10:15 पर पहुंचाया गया था। शादी के पंडाल में पहली लेयर में गेस्ट के नाम की लिस्ट का उनके आधार कार्ड से मिलान के बाद अंदर जाने दिया जा रहा था। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी मनसे को बड़ा झटका लगा है। पार्टी एक फायरब्रांड नेता ने इस्तीफा दे दिया। बसंत मोरे ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया से दी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि साहब मुझे माफ कर दो। वो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हुए कई तस्वीरें शेयर की। मुख्तार अंसारी एक और मामले में दोषी करार। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस मामले में बांदा कारागार से मुख्तार अंसारी को वीसी के जरिए विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में पेश किया। मुख्तार अंसारी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए। सजा के बिंदु पर कल बुधवार 13 मार्च को दोपहर बाद सुनवाई होगी। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में मुख्तार अंसारी दोष मुक्त किया गया। 36 साल पुराने मामले में पूरा मामला असला लाइसेंस में धोखाधड़ी का मामला है। हिमाचल कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। हिमाचल कांग्रेस की ओर से आयोजित किए गए मशाल जुलूस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी जुलूस में शामिल हुए। यह मशाल जुलूस कथित तौर पर असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को लेकर बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ निकाली गई। यह मशाल जुलूस अंबेडकर चौक में संपन्न हुई। कोटा में तैयार होगा BSL 3 लैब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से मेडिकल कॉलेज में उच्च स्तरीय BSL 3 लैब के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। करीब 7.98 करोड़ की लागत से लैब भवन निर्माण को 18 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड के दौरान वायरस की पहचान करना एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया था। कोविड के डेल्टा जैसे वेरिएंट की समय पर पहचान नहीं हो पाने के कारण कई रोगियों की जान चली गई थी। आगरा फोर्ट
मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदला। उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में अब एक और मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। एक आदेश में कहा गया है कि आगरा फोर्ट स्टेशन का नाम अब डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन होगा। आधार कार्ड को फ्री अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को फ्री अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब आप 14 जून तक आधार कार्ड को अपडेट कर सकेंगे। अभी इसकी आखिरी तारीख 14 मार्च थी। UIDAI ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है। यह मुफ्त सेवा सिर्फ माय आधार पोर्टल पर ही उपलब्ध होगी। इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। UIDAI लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने का पूरा मौका देना चाहता है। गाजा पट्टी में 67 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में फिलिस्तीनियों ने 11 मार्च से रमजान के पवित्र महीने के लिए रोजा रखना शुरू कर दिया है। युद्ध के दौरान गाजा में भूख की स्थिति बदतर हो गई है। गाजा में बढ़ते मानवीय संकटों को लेकर अमेरिका भी अब इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। इसी बीच इजराइल के हमलों में 67 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। 23 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमजान से पहले सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। 23,000 से अधिक लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि 59,721 लोग सऊदी अरब में घुसपैठ करके निवास कर रहे हैं। इनमें से 23,040 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने दिया इस्तीफा। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने इस्तीफा दे दिया है। हेनरी का इस्तीफा तब आया है जब क्षेत्रीय नेताओं ने सोमवार को पास के जमैका में राजनीतिक परिवर्तन की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। अमेरिका ने पिछले हफ्ते तेजी से राजनीतिक परिवर्तन की बात कही थी, क्योंकि सशस्त्र गिरोह हेनरी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। दानिश कनेरिया बोले थैंक यू मोदी जी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोदी सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले पाएंगे। पूर्व लेग स्पिनर ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद। मारा गया अलकायदा का टॉप लीडर। यमन स्थित अलकायदा शाखा के प्रमुख खालिद अल-वतरफी की मौत हो गई है। इस खबर की पुष्टि रविवार देर रात आतंकवादी संगठन द्वारा की गई। खालिद की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सरकार ने उसके ऊपर $50 लाख का इनाम रखा हुआ था। अगर इस राशि को भारतीय रुपए में देखें तो 41,36,77,500 होता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।